Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Coding Cafe 27। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम के बारे में डिस्कस किया था और उसे एग्जांपल के साथ अच्छे से समझा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बाइट कोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज बाइट कोड। सो बाइट कोड क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। So, bytecode in Java is a highly optimized set of instructions for JVM and that read and interpret the run to run the Java program. तो गाइस, जावा प्रोग्रामिंग के अंदर बाइट कोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बाइट कोड जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन के इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करता है। देन अ बाइट कोड इज अ बाइनरी प्रोग्राम कोड that can only run on JVM. And in another word, we can say that it is the machine language code for the JVM in the form of dot class file. तो दोस्तों, ये जो बाइट कोड होता है ये बाइनरी प्रोग्राम कोड होता है दैट रन ऑन ओनली JVM। मतलब ये एक मशीन लैंग्वेज कोड होता है जो डॉट क्लास की फाइल में और डॉट क्लास की फाइल के फॉर्म में ये हमारे सिस्टम में स्टोर होता है। So bytecode acts as an intermediate language that perform machine independent. It is generated by Java interpreter that can be directly run by a real machine. तो दोस्तों, बाइट कोड को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है कि अरे भाई अच्छा, ये बाइट कोड को हम कहीं पर भी रन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं रिगार्डिंग द बाइट कोड। सो गाइस, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आया होगा कि भाई व्हाई वी नीड अ कंपाइलर। कि बाइट कोड तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें कंपाइलर क्यों चाहिए, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए गाइस। तो गाइस, जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कंपाइलर क्यों चाहिए और इसका हमें क्या यूज होता है, तो चलिए इसे हम अच्छे से समझते हैं। सो गाइस, वी राइट अ कोड इन ह्यूमन लैंग्वेज। सो फर्स्ट कोई भी डेवलपर या प्रोग्रामर प्रोग्राम को लिखता है और ये प्रोग्राम एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है। तो मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज मतलब क्या, कि सपोज कोई भी डेवलपर है, अभी ये डेवलपर ये अगर कोड को लिखेगा कोई भी आईडीए पे, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे अगर उसने कोड लिखा तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में वो लिखता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज मतलब क्या, कि ये ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल होगी। ऐसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। एंड दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो गाइस, ये जो प्रोग्राम होता है वो सिर्फ ह्यूमन मतलब प्रोग्रामर को ही अंडरस्टैंडेबल होगा। कंप्यूटर उस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को वो समझ नहीं सकता। तो अगर प्रोग्रामर को वो प्रोग्राम मशीन को अंडरस्टैंडेबल करना है, तो सबसे पहले उस कोड को उसे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। मतलब जो लैंग्वेज मशीन को समझ में आएगी ऐसी लैंग्वेज में उसे वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। तो एग्जांपल के रूप में हम कंपाइलर को कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन को अंडरस्टैंड होने वाली लैंग्वेज में। सो गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे कि बाइट कोड जावा में वर्क कैसे करता है। तो गाइस, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड को मतलब मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि हाउ डज बाइट कोड वर्क इन जावा। तो व्हेन वी राइट जावा प्रोग्राम, जब कोई भी डेवलपर जावा प्रोग्रामिंग का यूज करके एक प्रोग्राम को लिखता है, तो वो सबसे पहले प्रोग्राम सेव करता है डॉट जावा फाइल में। तो जो भी प्रोग्राम, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने एक क्लास क्रिएट किया ए नाम से, तो ये जो कोड वो अभी सेव करेगा, तो ये कोड सेव होगा डॉट जावा फाइल से। तो डॉट जावा एक्सटेंशन होता है। सो ये कंपाइलर, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, ये अभी जो भी कोड वो लिखेगा वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल में होगा। तो इसे मशीन अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमें एक चाहिए कंपाइलर। तो विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर ये क्या करेगा, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में मतलब बाइट कोड में।
तो गाइस ये जो बाइट कोड होता है वो अपनी सिस्टम में डॉट क्लास की फाइल में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। सो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें बाइट कोड क्या करता है। सो दोस्तों, सबसे पहले एक प्रोग्रामर एक कोड को लिखता है। तो कोड को लिखने के बाद वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर इस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, मतलब डॉट क्लास फाइल में। सो ये जो डॉट क्लास फाइल मतलब ये जो बाइट कोड है, ये हमने कोई भी सिस्टम पे मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर रन किया, तो सपोज यहाँ पे विंडोज प्लेटफॉर्म है, लिनक्स प्लेटफॉर्म है और मैक ओएस प्लेटफॉर्म है, तो वो हमें सेम आउटपुट देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाइट कोड जावा में वर्क कैसे करता है। तो ये बात तो ठीक है कि पहले हम जावा का प्रोग्राम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखते हैं और उसे कंपाइलर की हेल्प से मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी ये चाचा बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये बात तो हमें मालूम है, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं गाइस? मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी डेवलपर होगा, तो ये जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये किसी तो भी डेवलपर ने क्रिएट की है, डेवलप की है। मतलब जेम्स गोलिन ने डेवलप की है। तो एक जेम्स गोलिन भी ह्यूमन था। तो ये लैंग्वेज उसने ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल में लिखने के लिए क्रिएट की। लेकिन गाइस ऐसे क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें कंपाइलर की हेल्प से इसे बाइट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है? और ये बाइट कोड हम मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं विद सेम आउटपुट। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि ये ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, मतलब ह्यूमन को अगर वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड हो सकती है, तो ऑब्वियसली मशीन को भी ये लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल हो सकती है। लेकिन उसको कंपाइलर की हेल्प से बाइट कोड में ही क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है? चलो इसे हम इसका एक एडवांटेज देखते हैं। So guys, advantage of bytecode. So Java bytecode has mainly two advantage that are followed. तो पहला एडवांटेज है बाइट कोड यूज करने का कि बाइट कोड क्या करता है, बाइट कोड मेक द जावा प्रोग्राम पोर्टेबल अक्रॉस द डिफरेंट हार्डवेयर प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। मतलब ये जो बाइट कोड है वो हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। एंड द पॉली रिक्वायरमेंट इज दैट जावा वर्चुअल मशीन मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन देम। देन द सेकंड एडवांटेज ऑफ बाइट कोड इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, ये आपको हमेशा याद ही रखना है। द सेकंड एडवांटेज is that it increase the security code of because control of JVM over the execution of bytecode file। मतलब गाइस जो भी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कोई भी अगर लॉजिक लिखा है, तो वो एज इट इज अगर हमने रन किया, एज इट इज कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया, तो हमारी सिक्योरिटी ब्रेक हो सकती है। वहाँ पे अब हमने जो भी लॉजिक लिखा है वो डिस्प्ले हो सकता है। तो इससे बेटर डेवलपर लोगों ने क्या किया कि कंपाइलर की हेल्प से इस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में। तो बाइट कोड एक बाइनरी लैंग्वेज कोड होती है, ये सिर्फ मशीन को ही समझ में आती है। इसका मतलब अगर हमने बाइट कोड को यूज किया, तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखे गए लॉजिक को सिर्फ मशीन ही अंडरस्टैंड कर सकता है, कोई भी ह्यूमन उसके लॉजिक को व्यू नहीं कर सकता। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।